से भी ये ठहराएंगे, कहाँ ठहराएंगे इनको? इनकी व्यवस्था बहुत बढ़िया करी है महाराज, चिंता नहीं करें। बाहर पर तंबू लगा दिया है? नहीं, बाहर पर नहीं लगा है, जहाँ गऊ बनती है वहाँ पर इनकी व्यवस्था है रुकने की। हाँ ठीक है ना, संत की घसोई है। कहाँ रोक रहे हैं इनको? इनको वहाँ पर रोका गया है, इनकी व्यवस्था इतनी बढ़िया करी गई है। जहाँ पर गाय बनती है ना, हमारी गाय घोड़े बनते हैं, घोड़े की जगह पर इनका अच्छा घुड़साला में बांधोगे इनको? तो बांध के नहीं, इनकी रुकने का पता वही बिछवाती है। अच्छा चले जाइए, वैसे भी ये जंगल में ही रहते हैं ना। रुक्मणी को बुलाइए महाराज। एक काम करो, हमारी बहन रुक्मणी को बुलाया जाए। रुक्मणी को बुलाया क्योंकि जेल में डाल रखा था। अब देखना चाहता है क्या उसकी बुद्धि सुधर गई कि नहीं। रुक्मणी के पास तो भगवान का संदेश आ गया कि घोड़ा पूजन करने आओ। क्या कह रहे हैं? हाँ पूछो, क्या क्या बात है रुक्मणी? हाँ एक काम करिए, अपनी सही रुक्मणी को किसके साथ विवाह करना चाहती हो? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। क्या इच्छा है तुम्हारी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। अरे करेगी महाराज, लेकिन घोड़ा जी का पूजन करना। और क्या इच्छा है मन में? एक मेरे मन में मैं घोड़ा मैया का पूजन करना चाहती हूँ। घोड़ा मैया भगवान का संदेश रुक्मणी जी तक पहुँच गया। ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरी करेंगे, तुम्हारे लिए घोड़ा माँ का पूजन जरूर कराएंगे। और बारात आ चुकी है, घोड़ी माँ का पूजन करके और तब तुम्हारी शादी होगी हमारी आंखों के सामने। सखिया इसको ले जाओ, घोड़ी माँ का पूजन करा देना और हमारे पास लेके आना है स्वामी। लेके चल दिए सभी सखियां और पंडित और गाय के। हम भी चलते हैं और ताली बजाकर तेरे दर पे ओ मेरी मैया, तेरे दीवाने भर दे झोली मैया भोली। मैया तेरे दीवाने भैया के दरबार में चल रहे हैं और ऐसे बैठे सभी आप बताइए। सीता जी की विवाह से पहले गौरा पूजन गई भवानी, गौरा जी का पूजन करने के लिए माता जानकी गई जब जाके राम जी से पति प्राप्त हो गए। और इधर देखिए रुक्मणी जी भी विवाह से पहले गौरा जी का पूजन करने के लिए जाए तो हम सब तालियां बजाएं। अब भाई ओ मेरी मैया मेरी दीवाने तेरी आचल प्रेमा हमको पाने आए ममता तेरे आचल प्रेमा हमको पाने आए। अरे होली मई होली जय जय जगन्नाथ जगन्नी गणपति घराने की माता जय सदा भवानी कल्याणी जय सर्व मंगला वरदाता तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो और भामिनी हो विश्वेश्वर की। किस बात से अंतर्याम कहो किस बात बात और अंदर की। मैया की आप माला पहनाए और आप सभी हाथ डाले। कोई अंग जैसी बेटी रुक्मणी माला पहनाएंगी तो क्या चमत्कार होगा?
ऐसा करेंगे तो ये संसार के लोग कैसा कैसा करेंगे। हाँ भगवान आप ही ऐसा करेंगे, भगा के ले जाएंगे तो ये संसार के लोग क्या करेंगे। ओमा नामक रुकम को कूट करके ले जाना है आप सभी लोग। एक बार जोर से बोले बोले दुल्हा सरकार की। नहीं थोड़ा आवाज बड़ा बच्चा इसकी, थोड़ा जोर से बोलिए। बोलिए दुल्हा सरकार की, दुल्हा सरकार की। अभी आप लोग दर्शन करेंगे कि भगवान रुकम से युद्ध करेंगे, भगवान सस्पाल से युद्ध करेंगे। मेरे भैया भगवान सस्पाल से युद्ध करेंगे। उसके बाद रुक्मिणी को रथ में बैठा करके भगवान लेकर के जाएंगे। कल हमने बोला था, याद है कि नहीं? कल हमने बोला था कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होगा, और जब विवाह होगा तो कन्यादान भी होगा। आप लोग कन्यादान के लिए फूल है, फल है, वस्त्र है, चावल है, जो भी बने सो लेकर के आइएगा। कुछ आप लोग लेकर के आए हैं? आपके यहाँ कन्यादान होता है कि नहीं होता है? हमारे यहाँ कन्यादान होता है। दानों में दान है कन्या, सभी जोर से बोले दानों में दान। कन्यादान है, यहाँ भी होता है कन्यादान। कितने लोग लेकर आएंगे? यहाँ होता है कन्यादान, हाथ उठाइए तो। यहाँ होता है ना कन्यादान, सब याद उठाइए। अरे होता है, सोच क्या रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं लेकर आए तो द्रव दक्षिणा से यहाँ थोड़ा सा समय रहेगा। उसके तुरंत बाद भगवान, देखिए ये जो दान आएगा ना कन्यादान का, वो ठाकुर जी की सेवा में ही जाता है। तो भगवान अभी सस्पाल से रुकम से युद्ध करेंगे। हमारी जितनी माता बहनें, देखिए मेला में घूमने वाले घूम रहे हैं, सबको रस प्राप्त नहीं हो रहा है, सबको भगवान की लीला का आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको जलेबी खाने से फुर्सत नहीं है, उनको सिंगारा खाने से फुर्सत नहीं है। ये तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो शांति से बैठ करके भगवान की लीला का अवलोकन कर पा रहे हैं। और मात्र आधा घंटे का समय हमारे आपके बीच में है, जिसमें कन्यादान भी हो जाएगा और भगवान का युद्ध भी हो जाएगा, और भगवान रथ में डालकर रुक्मिणी को ले भी जाएंगे। तो जो भी हमारे भाई बंधु है, जितने भी हमारी माता बहने, मेरा सबसे निवेदन होगा, ये 5 मिनट का समय जो ठाकुर जी का रहेगा कन्यादान का, यदि आप कुछ नहीं लाए हैं तो पैसा से ही कन्यादान करेंगे। ठाकुर जी सम्मुख विराजमान है। मैं ठाकुर जी की तरफ से आपको कहता हूँ कि परमात्मा कभी भी आपकी बेटी की गोदी को खाली नहीं छोड़ेंगे। और बाबा की तरफ से कन्यादान में आए गुप्तले भगवान कभी भी आपके यहाँ पर ठाकुर जी की तरफ से कभी भी आपके यहाँ किसी बेटी का उसका कन्यादान होगा, भगवान जरूर पहुँचेंगे। अपने भारत क्या था है, नरसी का भात भर दिए थे भगवान, भाई बंधुओं को भी कन्यादान करना, ये ना सोचे कि केवल माता बहनों को। और कन्यादान करके अपनी जगह पर आप लोग बैठ जाएंगे, सभी आएंगे और बैठ के जरूर जाएंगे, इतना मेरा निवेदन है। क्यों खड़ी हो आगे? इनको हटाओ, इनको हटाइए। तो सभी माता बहने आए और हमारे भाई बंधु भी आएंगे, सभी भक्तगण माता बहने। अरे 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जो भी भाव है, 100 रुपया कन्यादान में चला जाएगा, 5 रुपया ये आपको दान में ही लगेगा। दान में ये दान आपका कन्या का